ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੀਨੀਅਰ ਇਨਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦਾ ਲੈਕਚਰ 2। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਮੇਨ ਟਾਈਟਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗਾ ਇਨਇਕੁਏਸ਼ਨਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਨਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਨਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਅ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਨਵੋਲਵਿੰਗ ਵੇਰੀਏਬਲ ਜਾਂ ਵੇਰੀਏਬਲਸ and the sign of inequality greater than less than greater than or equal to less than or equal to is called an inequation or an inequality। ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਐਕਸ ਵਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ABCD 'ਚੋਂ, बट एक्स वाई आप ज़्यादा यूज़ करते हैं। एक तो वेरीएबल्स होने चाहिए, भावें एक हो या वेरीएबल्स हो, इसका मतलब वेरीएबल्स भी हो सकते, एक तो ज़्यादा भी हो सकते। तो इन्होंने चारों के विचों कोई भी एक साइन जो यूज़ किया हुआ उत्थे, ठीक है जी, तो उन्होंने फिर क्या जाएगा इन इक्वेशन। वेरीएबल होने चाहिए तो नाल इन्हां चों कोई साइन होना चाहिए। हुण आप कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। पहली एग्जाम्पल देखो, जिवें एक्स लैस दैन 0, देखो आ साइन आ गया एक तो ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਵੇਰੀਏਬਲ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਐਕਸ। ਦੂਜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ 2x + 3y ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਔਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 5। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੋ ਵੇਰੀਏਬਲ ਆ ਗਏ ਐਕਸ ਤੇ ਵਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਈਨ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਈ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨ ਇਕੁਏਸ਼ਨ। ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਆਪਾਂ x² + 5x ਇਜ਼ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 6। ਤਾਂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਐਕਸ, तो ये वाला सिंबल आ गया ग्रेटर दैन का, इस करके इनू भी आप की कहेंगे इन इक्वेशन। तो इस तरह के बहुत सारिया इन इक्वेशनस आप लिख सकते हैं। हुण आप समझते हैं सैकेंड डेफिनेशन। सैकेंड डेफिनेशन है लीनियर इन इक्वेशन इन वन वेरीएबल। तो पहला आप समझे कि लीनियर का मतलब होंदा है हाईएस्ट डिग्री 1। जिहड़ा भी वेरीएबल आप यूज़ करांगे तो उसकी पावर देखांगे, वो पावर कितनी होनी चाहिए, वध तो वध 1 होनी चाहिए है। ओके, उस तो बाद वन वेरीएबल का मतलब कि जी भी आप इन इक्वेशन लिखनी है वो इक्को ही वेरीएबल होना चाहिए। मतलब या तो कला एक्स ही नज़र आए या कला वाई नज़र आए, ठीक है, ज़्यादा नहीं नज़र आना चाहिए, एक ही होवे, या तो कला एक्स या कला वाई या कला जोड़ा भी यूज़ करते हैं, पर एक ही होना चाहिए। हुण आप एग्जाम्पल्स देखिए। तो एग्जाम्पल पहले च लिखा 3x + 4 लैस दैन 0। तो पहला आप देखिए कि वेरीएबल यूज़ किया आप एक्स, वो पावर कितनी है, वध तो वध 1। तो यदा मतलब इनू आप बोलांगे लीनियर, क्योंकि हाईएस्ट पावर 1 है। ओके, उस तो बाद ये वेरीएबल किन्ने आए है, इको ही आया है, तो इनू बोलांगे लीनियर भी हो गया, तो 1 वेरीएबल ही है एक्स, ठीक है जी। तो ये सिंबल आ गया, इन्हें बनाता इनू इन इक्वेशन। तो यदा पूरा नाम की हो गया लीनियर इन इक्वेशन इन वन वेरीएबल। नैक्सट एग्जाम्पल समझते हैं। 5y + 3 ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0। वेरीएबल किन्ने यूज़ होए है, एक, यही हो गया अपना कि 1 वेरीएबल है। जिहड़ा वेरीएबल आप यूज़ किते है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, पावर देखी 1, तो यदा मतलब इनू आप लीनियर कहांगे जिहदी हाईएस्ट पावर 1 है। उस तो बाद ये वाला सिंबल आ गया, तो यदा मतलब इनू इन इक्वेशन कहांगे। तो हुण इहदा टाइटल बन गया लीनियर इन इक्वेशन विद वन वेरीएबल, या लीनियर इन इक्वेशन इन वन वेरीएबल, ठीक है जी। थर्ड एग्जाम्पल जो यही है -7x + 8 लैस दैन और इक्वल टू 0। तो यह लीनियर है क्योंकि यदी हाईएस्ट पावर 1 है। वेरीएबल कला एक्स है, तो यह 1 वेरीएबल हो गया। तो ये वाला सिंबल करके इन इक्वेशन का नाम दिता जाता है। तो यह होगी लीनियर इन इक्वेशन इन वन वेरीएबल। ओके, नैक्सट डेफिनेशन समझते हैं हुण आपां। नैक्सट डेफिनेशन च है लीनियर इन इक्वेशनस इन 2 वेरीएबल्स। तो हुण की लीनियर तो आप समझ ही चुके हैं। लीनियर का मतलब की है, सारे दे विच हाईएस्ट डिग्री है जी, हाईएस्ट पावर है जी, वो की होनी चाहिए है 1, ठीक है जी। इत्थे भी आप देख सकते हैं, इत्थे भी हाईएस्ट पावर कितनी है, भावें एक्स है भावें वाई है, दोनों की पावर चैक करनी है, दोनों की पावर 1 ही है, ठीक है जी। तो ये होगी लीनियर। उस तो बाद वेरीएबल्स कितने हैं,
ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦੋ ਵੇਰੀਏਬਲ, ਦੇਖੋ x ਤੇ y ਹੁਣ ਦੋ ਹੋ ਗਏ ਕਾਊਂਟਿੰਗ 'ਚ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੰਬਲ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਤਾ ਇਨਇਕੁਏਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਲੀਨੀਅਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਵਰ ਹਾਈਐਸਟ 1 ਹੈ। ਇਨਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿੰਬਲ ਹੈ। टू वेरिएबल्स क्योंकि x ਤੇ y दो वेरिएबल है। तो कुल मिला के इनू क्या जाएगा? लीनियर इनइक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। उदों बाद इत्थे भी देखो हाईएस्ट पावर कितनी है? 1, वेरिएबल कितने हैं? 2, तो ये सिंबल करके की हो गया? इनइक्वेशन। ठीक है जी, तो इनू क्या जाऊगा? लीनियर इनइक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। नैक्सट देखते हैं आप थर्ड विच 4x + 5y ਲੈਸ ਦੈਨ 0। ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹਾਈਐਸਟ ਪਾਵਰ ਦੇਖੀ 1 ਹੈ ਤੇ ਦੋ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸਿੰਬਲ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੀਨੀਅਰ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਇਨਇਕੁਏਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਦੋ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਲੀਨੀਅਰ ਇਨਇਕੁਏਸ਼ਨ ਇਨ ਟੂ ਵੇਰੀਏਬਲਸ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। फोर्थ है क्वाड्रेटिक इनइक्वेशन। देखो आप 10th तक पढ़िया होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सी हाईएस्ट डिग्री होंगी सी 2। इक्वेशन का मतलब होंदा सी इक्वल टू। तो हुण इत्थे कि क्वाड्रेटिक का मतलब तो ही रहेगा, हाईएस्ट डिग्री 2 ही रहेगी, बट इत्थे इक्वेशन की जगह पर की आ गया? इनइक्वेशन। मतलब हुण आपां नूं विच सिंबल है जिहड़ा इनइक्वैलिटी का पाना पेगा, जिहड़े कि आप उपर पढ़ के आए हैं, इन्हां चों कोई ना कोई सिंबल होएगा। तो हुण आपां देखने इत्थे एग्जाम्पल 1 देखो x² + x - 6 इज लैस दैन 0। तो इतने हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 2। तो यदा मतलब इनू नाम दिता जाएगा क्वाड्रेटिक का। उदों बाद ए वाला सिंबल आ गया, यदा मतलब इनइक्वेशन क्या जाएगा? तो एक कुल मिला के होगी क्वाड्रेटिक इनइक्वेशन। इत्थे भी हाईएस्ट डिग्री देखो 2 है, सिंबल ए वाला है, तो ये बन गई क्वाड्रेटिक इनइक्वेशन। थर्ड च देखिए हाईएस्ट डिग्री 2 मतलब क्वाड्रेटिक, सिंबल ए वाला मतलब इनइक्वेशन, तो यदा नाम भी हो गया क्वाड्रेटिक इनइक्वेशन। ठीक है जी। इत्थे हुण आपां एक स्टार मार्क किया, ध्यान रखना कि इन दिस चैप्टर वी शैल स्टडी लीनियर इनइक्वेशंस इन 1 and 2 वेरिएबल्स ओनली। तो ये जो अपना +1 का जो सिलेबस है, ये आपां सिर्फ किहड़ियां पढ़नियां? इनइक्वेशंस लीनियर होणगियां तो वह 1 वेरीएबल तो 2 वेरीएबल्स वालियां होणगियां। इदों अगे आपां नूं क्वेश्चनस जिहड़े आ ओह देखण नूं नहीं मिलने। ठीक है जी, ओके। नैक्सट है हुण आपां कुछ रूल्स पढ़न लगे हाँ, जिन्हां नाल कि आपां इन्हां नूं अच्छे तरीके नाल कर पावांगे, जिहड़े कि अपने क्वेश्चनस है। नैक्सट तो जनरल रूल्स टाइटल हो गया अपना। तो रूल नंबर 1 पढ़िए पहला। वी कैन ऐड और सबट्रैक्ट द सेम नंबर टू, मतलब सबट्रैक्ट ऐड करने वास्ते तो आ गया कि 2 बोथ साइड्स ऑफ एनी इक्वेशन। जे आप वर्ड पढ़ते हैं सबट्रैक्ट, जिवें देखो मैं पूरा सेंटेंस पढ़ूंगा, वी कैन सबट्रैक्ट द सेम नंबर फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ एन इनइक्वेशन। तो यदा मतलब की है कि जे तुहाडे कोले कोई इनइक्वेशन चल रही है, किसी क्वेश्चन कोई सेम नंबर तुसीं जोड़ना चाहुंदे हो, जोड़ सकते हो दोनों पासे। कोई सेम नंबर घटाना चाहुंदे हो, दोनों पासे घटा सकते हो। आ देखो मैं एक एग्जाम्पल लिखी है वाली इत्थे, जे अपने को x लैस दैन और इक्वल टू 5 है, तुसीं दोनों साइड्स से 3 ऐड करना चाहुंदे हो, मान लो तुहाडी जरूरत है क्वेश्चन की। ठीक है, यह नहीं कहा जा रहा कि 3 ऐड करना ही करना है, ये तो समझाया जा रहा है कि जे किते जरूरत हैगी है तो आप कर सकते हैं। तो इत्थे जे 3 ऐड करना तो इधर आ जाएगा x + 3, इत्थे लैस दैन और इक्वल टू उस तरह इनइक्वैलिटी रह जाएगी, इधर बन जाएगा 5 + 3। जिमें कि आप क्या कि सबट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो इत्थे मान लो इनइक्वैलिटी अपने को वाली है x लैस दैन और इक्वल टू 5 है, सबट्रैक्ट करना चाहते हैं मान लो 2 दोनों साइड्स तो कर सकते हैं। तो की लिखा जाएगा x - 2 इज लैस दैन और इक्वल टू 5 - 2। ये हम आप हाले अगे पूरे सोल्यूशन बारे नहीं गल की कि आप पूरा सोल्यूशन किवें फाइंड आउट करना है। फिलहाल तो एक रूल समझा है कि कुछ ऐड करना चाहते हैं दोनों साइड्स के सेम नंबर, या सेम नंबर घटाना चाहते हैं तो घटा सकते हैं। सिर्फ इन्ना ही समझना आप। ओके, दैन रूल नंबर 2 चाहिए जी। आप रूल नंबर 2 च आपां नूं दस्सिया जा रहा है कि वी कैन मल्टीप्लाई और डिवाइड बोथ साइड्स ऑफ एन इनइक्वेशन बाय अ पॉजिटिव नंबर। तो इत्थे कहंदा है कि जे कोई इनइक्वेशन तुहाडे कोले है क्वेश्चन च,
ਤੁਸੀਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਸਾਈਡਸ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੰਬਰ ਨਾਲ। ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੰਬਰ ਨਾਲ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੰਬਰ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨਇਕੁਏਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਫੇਸ ਸੀਗਾ ਉੱਧਰ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਆ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ 2 ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ 2x, ਤੇ ਇੱਧਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 14। ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਫੇਸ ਸੀ ਉੱਧਰ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਹੈ 2x ਇਜ਼ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਔਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 10, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੇ, ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ x ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਔਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਧਰ 5। ਮਤਲਬ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਗਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੇਮ ਨੰਬਰ ਨਾਲ, ਸੇਮ ਨੰਬਰ ਬਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਈਏ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਈਏ। ਬਟ ਜੇ ਇਹੀ ਆਪਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਜਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੰਬਰ ਨਾਲ, ਇੱਥੇ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕਰਨਗੇ ਬੱਚੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਰਿਵਰਸ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ, ਮੈਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਮੰਨ ਲਓ -2 ਨਾਲ ਦੋਨਾਂ ਸਾਈਡਸ 'ਤੇ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਂਦਾ -2x, ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਂਦਾ -14। ਬਟ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਿਵਰਸ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਘੁੰਮ ਜਾਊਗਾ ਜਦੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੇਮ ਹੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦਾ ਰੂਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਰਿਵਰਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਹੈ 2x ਇਜ਼ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਔਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 10, ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ -2 ਨਾਲ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ -2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਇਹਨੂੰ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ -x। 10 ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੂੰਗਾ -2 ਨਾਲ, ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ -5। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲੈਫਟ ਤੇ ਰਾਈਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਬਟ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਰਿਵਰਸ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਘੁੰਮ ਜਾਊਗਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ -x ਇਜ਼ ਲੈਸ ਦੈਨ ਔਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ -5। ਇਹ ਮੇਨ ਰੂਲ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਬੱਚੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਕਾਫੀ, ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ। ਓਕੇ, ਰੂਲ ਨੰਬਰ 3 ਦੇਖੀਏ ਜੀ। ਰੂਲ ਨੰਬਰ 3, ਇਫ a by b is greater than or equal to c by d then, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰੈਕਸ਼ਨਸ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੋਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਰੂਲ ਨੰਬਰ 'ਚ ਦੱਸਿਆ, ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕ੍ਰੋਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਤਾ AD ਤੇ ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ BC। ਇਹ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਸੀ ਉਹੀ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਬਟ ਇਹ ਕਦੋਂ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਦੇ ਸਾਈਨ ਸੇਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜਦ ਦੋਨੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੋਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਉਹੀ ਲਾ ਦਿਓ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਸੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋਨੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ B ਤੇ D, ਫਿਰ ਵੀ ਕ੍ਰੋਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਦਾ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਫੇਸ ਸੀਗਾ ਉੱਧਰ ਹੀ ਰੱਖੋ, ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਬਟ ਜੇ ਦੂਜੇ ਰੂਲ 'ਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ B ਤੇ D ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਾਈਨ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੋਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, AD ਆ ਜਾਏਗਾ BC ਆ ਜਾਏਗਾ। ਬਟ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਰਿਵਰਸ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਜਦੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ B ਤੇ D ਦੇ ਸਾਈਨ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਰਿਵਰਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਦੋਨਾਂ ਰੂਲਸ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ AD ਇਜ਼ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਔਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ BC, ਮਤਲਬ ਕ੍ਰੋਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋਗੀ, ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਵੀ ਉੱਧਰ ਹੈ। ਕਦੋਂ, ਇਫ B and D ਆਰ ਆਫ ਦਾ ਸੇਮ ਸਾਈਨ, ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਤਾਂ ਦੋਨੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਜਾਂ ਦੋਨੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਿੰਪਲ ਕ੍ਰੋਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ। AD ਇਜ਼ ਲੈਸ ਦੈਨ ਔਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ BC, ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਔਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਵਾਲਾ ਸਿੰਬਲ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੈਸ ਦੈਨ ਔਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ। ਕਦੋਂ, ਜੇ B and D ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਸਾਈਨ ਹੁੰਦੇ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਕ੍ਰੋਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ 3x/2 ਇਜ਼ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਔਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 7/5, ਤਾਂ ਇੱਥੇ 2 ਤੇ 5 ਦੇ ਸਾਈਨ ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰੂਲ ਨੰਬਰ 1 ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੰਪਲ ਕ੍ਰੋਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ। ਆ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਰਤਾ 15x, ਇੱਧਰ ਬਣਾਤਾ 14। ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਰੂਲ ਨੰਬਰ 1 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਰੂਲ ਨੰਬਰ ਮਤਲਬ 3rd ਦੇ A ਪਾਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ 1 ਕਹਿ ਗਿਆ। ਓਕੇ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 2 ਦੇਖੀਏ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੇਮ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਹੈ,
बट इत्थे मैं की कीता डिफरेंट साइन वाला दिखाना चाहता सी तुहानूं। देखो ये प्लस का 2 है, ये माइनस का 5 है। मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता, देखो -15x इधर बनाता 14। बट इनइक्वैलिटी नूं मैनूं की करना पिया, इधर नूं सी ग्रेटर दैन और इक्वल टू, मैं किधर नूं करता लैस दैन और इक्वल टू, क्योंकि आपां नूं बी पार्ट 'च यही समझाया है कि जे इन्हां दे साइन उल्टे है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करन दे स्टैप ते तुसीं इनइक्वैलिटी नूं रिवर्स करना है। हुण समझदे हो रूल नंबर 4, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है अपने कोले। इन एन इक्वेशन वी डू लाइक दिस। इन एन इक्वेशन कहता कि इक्वेशन च आपां इस तरह करते सी, की करते सी देखते हैं। जिवें अपने कोले 10th तक हुंदा सी कि x² 9 दे इक्वल है, तो आप अगले स्टैप च लिख देंगे सी x इज इक्वल टू प्लस माइनस तो इधर 9 का अंडर कितना आ जाता सी 3। तो ये सही है 10th तक जो आप करते सी। बट हुण कहता कि सिचुएशन तो अपने को इन इक्वेशन च आऊगी, तो फिर आप की समझना वो देखते हैं कि जे तुहाडे कोले आ गया x² इज लैस दैन और इक्वल टू 9, तो बच्चे नूं जे कहा जाए कि इस तो बाद की होएगा, बच्चा डेफिनेटली 10th वाला जो बच्चा है जो +1 चाहता तो वही स्टैप लिखता है कि x इज लैस दैन और इक्वल टू, नाल इत्थे लिख दिंदा है पुराने स्टाइल नाल +-3। आ देखो मैं की लिखा है विच इज़ टोटली रोंग। इन इक्वेशन दे विच ये चीज़ नहीं चलदीगी। ये आपां समझना है कि हुण जे ये सिचुएशन है तो करना की है, क्योंकि ये तो गलत है, ये नहीं करना बिल्कुल भी। आ देखो लिखा राइट वे टू डू। हुण उही सिचुएशन तो आपां स्टार्ट कर लिया कि x² लैस दैन और इक्वल टू 9 है, तो किदां स्टैप्स बनाने आपां। पहला दोनों साइड ते स्क्वेयर रूट लगाओ। आ देखो स्क्वेयर रूट लगा ले, इत्थे कुछ नहीं किया हले 9 नूं की लिख लिया 3 का स्क्वेयर। हुण इस तो बाद एक बच्चों नूं गल समझनी पेगी, क्योंकि 10th तक ये वाली गल नहीं की जाती। ये हुण एक बारी नॉलेज आपदी ऐड करो, फिर जिवें जिवें टॉपिक्स आउणगे अपने कोले उत्थे इन्हां दियां फिर गल्लां होणगीआं। फिलहाल की है कि जदों भी x² दे उपर स्क्वेयर रूट आंदा है तो उन्होंने बच्चे कहते जे इनू कट दो अंडर रूट के नाल स्क्वेयर, नहीं कट सकते बच्चे। ठीक है 10th तक थोड़ियां जिहियां गल्लां होर सी, हुण आपां नूं समझना पएगा कि इहदा एक्चुअली इनू की लिखना है। तो जदों भी स्क्वेयर दे उपर स्क्वेयर रूट है उन्होंने आपां की लिखना है मॉडुलस। किहदा मॉडुलस? इहदा। जिवें x का स्क्वेयर है तो इत्थे कितना आ जाएगा x का मॉडुलस। एक तो ये चीज़ याद रखनी है आपां, ठीक है। तो इत्थे इस चीज़ नूं ही ध्यान च रखते हुए जिहड़ी कि मैं हुणे समझाई है कि स्क्वेयर का स्क्वेयर रूट नूं की लिखना मॉडुलस, ठीक है। तो इत्थे इस तरह ही बन गया x का मॉडुलस। आ देखो इत्थे सीगा 3 का स्क्वेयर रूट, तो इत्थे कितना आ जाएगा 3 का मॉडुलस। ओके जी। उस तो बाद ਜਿਹੜਾ ਮੋਡੂਲਸ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਕਿ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ 2 ਦਾ ਮੋਡੂਲਸ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ 2 ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ -2 ਦਾ ਮੋਡੂਲਸ ਕੱਢੋ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ +2 ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਡੂਲਸ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਜਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਗਏ ਤਾਂ 3 ਦਾ ਮੋਡੂਲਸ ਕੀ ਆਏਗਾ 3 ਆ ਜਾਏਗਾ, क्योंकि इन्हें हमेशा पॉजिटिव ही कढ़ना है। तो इत्थे जे -3 होंदा तां भी 3 ही बाहर कढ़ना सी इन्हें। तो फिलहाल तो इत्थे मॉडुलस 3 है, तो की आ गया बाहर 3। तो इत्थों तक आप समझ चुके हैं। इस तो बाद हुण आपां समझना है कि इनू की करिए, बिकॉज ये भी नवीं सिचुएशन है अपनी 10th च आपां नहीं देखी। तो इत्थे मैं 2 कुछ फॉर्मूले लिखण लग्या, ये आपां नूं याद करने पैणगे कि मॉडुलस दे विच इनइक्वैलिटी नूं अगे मूव कराउण दा की तरीका है। तो फॉर्मूला 1 है जे मॉडुलस ऑफ x लैस दैन और इक्वल टू L हो जाए तो आप लिखना है -L, इधर लिखना है +L, ए वाला सिंबल लगाना। उस तो बाद लैस दैन और इक्वल टू, फिर अंदर जो भी है तुहाडे कोले जे इत्थे x है तो x, y है तो y, फिर यही सिंबल इत्थे। एक बार दोबारा सुनो, जिहड़ा भी इत्थे होगा L उन्होंने इत्थे लिखना -L, ए वाला सिंबल लगा देना लैस दैन और इक्वल टू, इत्थे मॉडुलस के अंदर वाली चीज़ लगानी है, इत्थे x है तो x लिखना है, फिर यही सिंबल लैस दैन और इक्वल टू, तो फिर इत्थे प्लस का L। यही सेम चीज़ हालांकि आपां नूं इहदी जरूरत है, तो इहदे नाल आपां एक किते होर समझ लांगे तो ज़्यादा बेहतर है कि मॉडुलस ऑफ x से कल्ला ही लैस दैन L आ जाता, जिवें इत्थे तो लैस दैन और इक्वल टू L सी। जे कल्ला L आ जाता तो आपां कोई चेंज नहीं करनी, सिर्फ ए वाला सिंबल आ जाएगा ਇਹਦੀ जगह। तो देखो L नूं -L लिख लिया, आ देखो सिंबल ही बदल गया, क्योंकि हुण यही सीगा शुरू च, तो यही आऊगा। फिर x आ गया उस तरह, फिर यही सिंबल आ गया, फिर प्लस का L आ गया। तो इन्हों एक बार फॉर द टाइमिंग आप याद रखांगे,
ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਵਕਤ ਆਊਗਾ ਟੌਪਿਕ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਪਸਿਸ ਹੈ। ਤਾਂ ਓਕੇ, ਦੈਨ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਫੋਲੋ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ -3, ਫਿਰ ਲੈਸ ਦੈਨ ਔਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ, ਫਿਰ ਇਹ ਵਾਲਾ x ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੋ ਅੰਦਰ ਹੈ ਮੋਡੂਲਸ ਦੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਖਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਲੈਸ ਦੈਨ ਔਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਤੇ ਪਲੱਸ ਦਾ 3। ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਹਦਾ ਫਾਈਨਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਰੂਲ ਸਮਝ ਲਏ ਬੇਟੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨ ਲਿਖਣ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਹੈਗਾ, ਜੇ x² ਲੈਸ ਦੈਨ 25 ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਲ ਨੰਬਰ 4 'ਚ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਲਿਖੇ ਕੁਝ ਫਾਰਮੂਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਐਂਡ 'ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, x/9 ਜੇ ਲੈਸ ਦੈਨ 2/-5 ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਲ ਨੰਬਰ 3 'ਚ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਨਕਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂੰਗਾ, ਉਹਦਾ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰੂੰਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर वाचिंग।